माया छल, तृण की अगन मेघ की छाया, गोविंद भजन बिन हड़ का जल। छोड़ सियानप बहु चतुराई, दोय कर जोड़ साध मग चल। सिमर स्वामी अंतर्जामी, मानुख देह का एह उत्तम फल। वेद बखियान करत साधु जन, भागहीन समझत नहीं खल। प्रेम भगत राचे जन नानक, हरि सिमरन दहन भय मल। प्रेम भगत राचे जन नानक, हरि सिमरन दहन भय मल। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी द्वारा रचे गए अमृत के सवैयों में 9वें सवैये पर विचार साझे करते हैं। इस सवैये में महाराज ने बख्शीश की है, मनखों से कहा है कि जिसने भी सच्चे प्रेम से भगवत भक्ति की है, प्रभु को जपा है, स्मरण किया है, याद किया है, सच्चा प्रेम उसके प्रति दर्शाया है, उसे ही प्रभु की प्राप्ति हुई है। केवल बाह्याडंबर कर्मकांड दिखावे व्यर्थ की वाद विवादों से प्रभु प्राप्ति संभव नहीं, ऐसा इस सवैये में महाराज ने संकेत के रूप में दर्शाया है। सवैया है, कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के, बैठ रहो बक ध्यान लगायो। नाथ फिरियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो परलोक गवायो। बास कियो बिखियान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस गवायो। सच कहो सुन ले हो सभै, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो। सच कहो सुन ले हो सभै, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो। कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। गुरु महाराज कह रहे हैं कि हे मनुख, तू काहे अपनी दो आंखें मूंद कर ध्यान लगाए बैठा है, जैसे बगुला बैठता है ऐसे समाधि लगाए बैठा है। कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के, दो लोचन दो आंखें, लोचन आंखें को कहते हैं। कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगाया।
ऐसे बगला जैसे समाधि लगाता है, इस प्रकार समाधि लगाए बैठा है। इस प्रकार के आडंबर हे मनुख तू काहे करता है। कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। नाथ फिरियो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो। हिंदू धर्म के कुछ अनुयायी अपने गले में सदैव लिंग लटकाए रहते हैं, शिवलिंग, और उनकी ऐसी मान्यता है कि उस लिंग को जितने अधिक तीर्थ स्थानों पर ले जाकर स्नान करवाया जाए उतना अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। महाराज इस संदर्भ का उल्लेख करते हुए कहते हैं, नाथ प्रियो लिए सात समुद्रन लोक गयो परलोक गवायो। हे मनुख तू काहे ये आडंबर रचता है। शिवलिंग को अनेक तीर्थ स्थानों पर स्नान कराने के बाद भी तेरा यह लोक ही नहीं परलोक भी नहीं सुधर पाएगा। इस लोक में समय की बर्बादी तो होगी ही, लेकिन तेरा परलोक भी तुझसे बिछड़ जाएगा। महाराज कहते हैं, नाथ प्रियो लिए सात समुद्रन लोक गयो परलोक गवायो। लोक भी गया और परलोक भी व्यर्थ जाएगा। अगली पंक्ति में, बास कियो बिखियन सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस गवायो। बास कियो बिखियान सो बैठ के। कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो तीर्थ स्थान आदि पर जाने, समाधि लगाकर ध्यान करने जैसे आडंबरों से बचते हैं, लेकिन अपने तर्क वितर्क में बेकार के वाद विवाद में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। बास कियो बिखियान सो बैठ के। ऐसे लोगों के संग बैठते हैं जहां व्यर्थ के तर्क कुतर्क वितर्क आदि की चर्चा होती है, जिसका कोई फल नहीं निकलता। बेकार के विषय, बिखियान, विष रूपी विषय। बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस गवायो। इस प्रकार व्यर्थ ही तू अपनी उम्र गंवा रहा है। बैस कहते हैं वय को, वय उम्र। ऐसे ही ऐसे सो बैस गवायो। तू अपनी उम्र सारी जिंदगी ऐसे व्यर्थ के विषयों पर विचार करने में बर्बाद कर रहा है। महाराज कहते हैं, बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस गवायो। सच कहाँ सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। महाराज कहते हैं, ये सच कहता हूं, आप सभी सुन लो। हे मनुखो, ये सच्ची बात है, आप सभी ध्यान से सुन लो। जिसने भी सच्चे प्रेम से, सच्चे प्रेम के द्वारा प्रभु भक्ति की है, प्रभु की आराधना की है, परमात्मा को सिमरा है, उसे ही प्रभु की प्राप्ति हुई है।
साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। सवैया एक बार फिर, कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहो, बक ध्यान लगायो नाथ प्रियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो परलोक गवायो। बास कियो बिखियान सु बैठ के, ऐसे ही ऐसे सुबह से गवायो। बास कियो बिखियान सु बैठ के, ऐसे ही ऐसे सुबह से गवायो। साच कहूं सुन ले हो समय, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। सत्कार योग सत्संग योग, ये सवैया हमारे सारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें महाराज ने प्रभु प्राप्ति के लिए सार के रूप में दर्शाया है कि प्रभु से प्रेम करना आवश्यक है। प्रभु से यदि हम प्रेम करेंगे तो प्रभु की आज्ञा का पालन हमेशा करेंगे। प्रभु से यदि प्रेम करेंगे तो प्रभु के बताए हुए मार्ग, गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चलने में कभी कोताही नहीं करेंगे। रहत, बाणी, बाणा इन पर पहरा देंगे, तैयार बर तैयार रहेंगे। इसलिए ये सवैया हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। सत्संगियों, दास ने विचार करते समय ऊंच नीच की है, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। अगली बार अमृत के सवैये में अंतिम सवैया है जिस पर विचार साझे करेंगे। इसके बाद रागों में जो बाणियां आई हैं, राग टोडी, राग बैराड़ी, इन दोनों रागों पर एक साथ ही विचार साझे करेंगे, क्योंकि उनमें संक्षिप्त बाणियां आई हैं। बाणियां यदि अधिक हों तो फिर उन्हें दो भागों में किया जा सकता है, लेकिन चूंकि बाणी संक्षिप्त है इसलिए राग टोडी और राग बैराड़ी, इन दो रागों पर अगली बार 10वें सवैये के बाद विचार साझे करेंगे। इतने वचन प्रमाण करो जी। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।